हेलो गाइस, मैं चांदनी। उफ, ठंड बहुत है गाइस। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ठंड में बच के रहिएगा, क्योंकि ठंड के मौसम जान ही रहे हैं जिस समय में ठंड कितनी बढ़ जाती है। मुझे देख रहे हैं, मैम भी एकदम ठंड में बच के रह रही है और आप लोग को भी रहना है। ज्ञान सागर क्लासेस बाय चांदनी में आप सबका स्वागत है। मैं चांदनी पांडे आपके लिए अपने ज्ञान सागर क्लासेस में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ों को बताऊंगी। आप मेरे आने वाले वीडियो को आप देखते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और भी बच्चों को मालूम चले कि एडमिशन के अकॉर्डिंग, पीएचडी में एडमिशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको जानकारी मिल जाएगी। पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि आपको पीएचडी में एडमिशन कैसे करना है। इस वीडियो में बताऊंगी आपको जो है पीएचडी के अकॉर्डिंग, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको कैसे रिसर्च पेपर तैयार करना है। तो आपको रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको टॉपिक चॉइस करना पड़ेगा। चाहे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है या आप चाहो तो कोई भी टॉपिक खोज सकते हो। जैसे आपको पता लगाना है कि आपको किस पे विचार करना है, या अभी जो कोविड-19 की वजह से जो पैंडेमिक आई थी, या आपको बहुत सारी समस्याओं का ये सामना करना पड़ा कोविड-19 के दौरान। बहुत सारे ऐसे टॉपिक जैसे उच्च शिक्षा प्रणाली हमारे हमारे सिटी में है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिस पे आप काम कर सकते हो। उसके बारे में पहले आप सोचिए कि हमें जो है टॉपिक सोच लिए, उसका कंटेंट कहाँ से आएगी ये सोचना है आपको। आप गूगल की मदद लीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए, इस प्रकार करके अपने कलीग से बात कीजिए और सब जगह से डेटा को कलेक्ट करके उसके बाद जो है उसका एक ब्यौरा तैयार कीजिए, अपने खुद से लिखिए। फिर आप देखिए कि वो अपने सीनियर से चेक करवाइए। अभी आपको बहुत सारे गूगल पे मिल जाएगा रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग क्या क्या उनमें स्टेप होते हैं। उसी अकॉर्डिंग आपको जो भी कंटेंट होगा वो पता करना होगा। उसके बाद आपका पेपर तैयार हो गया। उसके बाद उसको जो है आप ये बहुत सारे रिसर्च पेपर को टाइपिंग करने के लिए होते हैं, उनको आप वर्ड फाइल में, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं रिसर्च पेपर तो आपको जो है कुरुति देव 1010 में आपको टाइप करवाना होगा। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको एक रिसर्च पेपर का जो थीम होता है, तैयार करने का पैटर्न होता है, वो आपको कहीं से ऑनलाइन करवाना होगा। अब तो हो गई रिसर्च पेपर तैयार। अब आपको क्या करना है, देखिए गाइस, ये रिसर्च पेपर जो है ये खुद से आपने एज्यूम किया है, ये आपके पीएचडी के पेपर में या थीसिस लिखने के लिए नहीं है। ये आपको बस मैं बता रही हूँ कि आपको इंटरव्यू के अकॉर्डिंग कैसे आपको वहाँ प्रेजेंटेशन देना है। अगर आप अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दीजिएगा या आप इंटरव्यू में गए, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मालूम अच्छे से जानकारी ना हो, लेकिन आप रिसर्च पेपर लेके जाओगे तो आपके रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% श्योर है हम, क्योंकि मैं जब गई थी इंटरव्यू देने, मैं अपना खुद की बता रही हूँ एक्सपीरियंस। तो मैं एक रिसर्च पेपर लेके गई थी, उच्च शिक्षा प्रणाली बिहार में, वह थीम था ये, बिहार में उच्च शिक्षा प्रणाली किशनगंज के संदर्भ में। ओके, तो मैं जब ले तो मुझसे सिर्फ ओनली फॉर मेरे इंटरव्यू में मेरा रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया था, ना कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आपका अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा तो आप जो है खुद को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा पाएंगे। उन्होंने देखा कि वाह सो नाइस, आपने अपनी सिटी से, अपने किशनगंज की उस शिक्षा प्रणाली को आपने देखा, आपने फील्ड में जाकर उसके लिए डेटा को ऑब्जर्व किया, उसको कलेक्ट किया और देन आपने प्रेजेंटेशन को तैयार किया। तो मैं ऐसा करके गई थी गाइस, मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था और आप लोग की दुआ से मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, आपको पता ही है, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और आपको भी हमारे जैसे रिसर्च स्कॉलर बनना होगा। अगर आपको पीएचडी में एडमिशन करना है तो ये आपको सारी स्टेप को याद करना होगा, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना होगा। तो आज मैं आपको रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग सारी जानकारी दे चुकी हूँ। इसके भी अलावा आपको कुछ पूछना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपकी चांदनी आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगी। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, बट आप पहले मैसेज करके मुझे बताओ कि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। ओके गाइस, बाय गाइस।
हेलो गाइस, मैं चांदनी। उफ, ठंड बहुत है गाइस। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ठंड में बच के रहिएगा, क्योंकि ठंड के मौसम हम जान ही रहे हैं जिस समय में ठंड कितनी बढ़ जाती है। मुझे देख रहे हैं, मैम भी एकदम ठंड में बच के रह रही है और आप लोग को भी रहना है। ज्ञान सागर क्लासेस बाय चांदनी में आप सबका स्वागत है। मैं चांदनी पांडे आपके लिए अपने ज्ञान सागर क्लासेस में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ों को बताऊंगी। आप मेरे आने वाले वीडियो को आप देखते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और भी बच्चों को मालूम चले कि एडमिशन के अकॉर्डिंग, पीएचडी में एडमिशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको जानकारी मिल जाएगी। पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि आपको पीएचडी में एडमिशन कैसे करना है। इस वीडियो में बताऊंगी आपको जो है पीएचडी के अकॉर्डिंग, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको कैसे रिसर्च पेपर तैयार करना है। तो आपको रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको टॉपिक चॉइस करना पड़ेगा। चाहे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है या आप चाहो तो कोई भी टॉपिक खोज सकते हो। जैसे आपको पता लगाना है कि आपको किस पे विचार करना है, या अभी जो कोविड-19 की वजह से जो पैंडेमिक आई थी, या आपको बहुत सारी समस्याओं का ये सामना करना पड़ा कोविड-19 के दौरान। बहुत सारे ऐसे टॉपिक जैसे उच्च शिक्षा प्रणाली हमारे हमारे सिटी में है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिस पे आप काम कर सकते हो। उसके बारे में पहले आप सोचिए कि हमें जो है टॉपिक सोच लिए, उसका कंटेंट कहाँ से आएगी ये सोचना है आपको। आप गूगल की मदद लीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए, इस प्रकार करके अपने कलीग से बात कीजिए और सब जगह से डेटा को कलेक्ट करके उसके बाद जो है उसका एक ब्यौरा तैयार कीजिए, अपने खुद से लिखिए। फिर आप देखिए कि वो अपने सीनियर से चेक करवाइए। अभी आपको बहुत सारे गूगल पे मिल जाएगा रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग क्या क्या उनमें स्टेप होते हैं। उसी अकॉर्डिंग आपको जो भी कंटेंट होगा वो पता करना होगा। उसके बाद आपका पेपर तैयार हो गया। उसके बाद उसको जो है आप ये बहुत सारे रिसर्च पेपर को टाइपिंग करने के लिए होते हैं, उनको आप वर्ड फाइल में, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं रिसर्च पेपर तो आपको जो है कुरुति देव 1010 में आपको टाइप करवाना होगा। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको एक रिसर्च पेपर का जो थीम होता है, तैयार करने का पैटर्न होता है, वो आपको कहीं से ऑनलाइन करवाना होगा। अब तो हो गई रिसर्च पेपर तैयार। अब आपको क्या करना है, देखिए गाइस, ये रिसर्च पेपर जो है ये खुद से आपने एज्यूम किया है, ये आपके पीएचडी के पेपर में या थीसिस लिखने के लिए नहीं है। यह आपको बस मैं बता रही हूँ कि आपको इंटरव्यू के अकॉर्डिंग कैसे आपको वहाँ प्रेजेंटेशन देना है। अगर आप अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दीजिएगा या आप इंटरव्यू में गए, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मालूम अच्छे से जानकारी ना हो, लेकिन आप रिसर्च पेपर लेके जाओगे तो आपके रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% श्योर है हम, क्योंकि मैं जब गई थी इंटरव्यू देने, मैं अपना खुद की बता रही हूँ एक्सपीरियंस। तो मैं एक रिसर्च पेपर लेके गई थी उच्च शिक्षा प्रणाली बिहार में, पर थीम था ये बिहार में उच्च शिक्षा प्रणाली किशनगंज के संदर्भ में। ओके, तो मैं जब ले तो मुझसे सिर्फ ओनली फॉर मेरे इंटरव्यू में मेरा रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया था, ना कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आपका अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा तो आप जो है खुद को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा पाएंगे। उन्होंने देखा कि वाह सो नाइस, आपने अपनी सिटी से, अपने किशनगंज की उस शिक्षा प्रणाली को आपने देखा, आपने फील्ड में जाकर उसके लिए डेटा को ऑब्जर्व किया, उसको कलेक्ट किया और देन आपने प्रेजेंटेशन को तैयार किया। तो मैं ऐसा करके गई थी गाइस, तो मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था और आप लोग की दुआ से मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, आपको पता ही है, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और आपको भी हमारे जैसे रिसर्च स्कॉलर बनना होगा। अगर आपको पीएचडी में एडमिशन करना है तो ये आपको सारी स्टेप को याद करना होगा, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना होगा। तो आज मैं आपको रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग सारी जानकारी दे चुकी हूँ। इसके भी अलावा आपको कुछ पूछना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपकी चांदनी आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगी। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, बट आप पहले मैसेज करके मुझे बताओ कि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। ओके गाइस, बाय गाइस।
हेलो गाइस, मैं चांदनी। उफ, ठंड बहुत है गाइस। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ठंड में बच के रहिएगा, क्योंकि ठंड के मौसम हम जान ही रहे हैं जिस समय में ठंड कितनी बढ़ जाती है। मुझे देख रहे हैं, मैम भी एकदम ठंड में बच के रह रही है और आप लोग को भी रहना है। ज्ञान सागर क्लासेस बाय चांदनी में आप सबका स्वागत है। मैं चांदनी पांडे आपके लिए अपने ज्ञान सागर क्लासेस में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ों को बताऊंगी। आप मेरे आने वाले वीडियो को आप देखते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे YouTube चैनल के माध्यम से और भी बच्चों को मालूम चले कि एडमिशन के अकॉर्डिंग, PhD में एडमिशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको जानकारी मिल जाएगी। पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि आपको PhD में एडमिशन कैसे करना है। इस वीडियो में बताऊँगी आपको जो है PhD के अकॉर्डिंग, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको कैसे रिसर्च पेपर तैयार करना है। तो आपको रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको टॉपिक चॉइस करना पड़ेगा। चाहे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है या आप चाहो तो कोई भी टॉपिक खोज सकते हो। जैसे आपको पता लगाना है कि आपको किस पे विचार करना है, या अभी जो कोविड-19 की वजह से जो पैंडेमिक आई थी, या आपको बहुत सारी समस्याओं का ये सामना करना पड़ा कोविड-19 के दौरान। बहुत सारे ऐसे टॉपिक जैसे उच्च शिक्षा प्रणाली हमारे हमारे सिटी में है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिस पे आप काम कर सकते हो। उसके बारे में पहले आप सोचिए कि हमें जो है टॉपिक सोच लिए, उसका कंटेंट कहाँ से आएगी ये सोचना है आपको। आप गूगल की मदद लीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए, इस प्रकार करके अपने कलीग से बात कीजिए और सब जगह से डेटा को कलेक्ट करके उसके बाद जो है उसका एक ब्यौरा तैयार कीजिए, अपने खुद से लिखिए। फिर आप देखिए कि वो अपने सीनियर से चेक करवाइए। अभी आपको बहुत सारे गूगल पे मिल जाएगा रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग क्या क्या उनमें स्टेप होते हैं। उसी अकॉर्डिंग आपको जो भी कंटेंट होगा वो पता करना होगा। उसके बाद आपका पेपर तैयार हो गया। उसके बाद उसको जो है आप ये बहुत सारे रिसर्च पेपर को टाइपिंग करने के लिए होते हैं, उनको आप वर्ड फाइल में, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं रिसर्च पेपर तो आपको जो है कुरुति देव 1010 में आपको टाइप करवाना होगा। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको एक रिसर्च पेपर का जो थीम होता है, तैयार करने का पैटर्न होता है, वो आपको कहीं से ऑनलाइन करवाना होगा। अब तो हो गई रिसर्च पेपर तैयार। अब आपको क्या करना है, देखिए गाइस, ये रिसर्च पेपर जो है ये खुद से आपने एज्यूम किया है, ये आपके PhD के पेपर में या थीसिस लिखने के लिए नहीं है। यह आपको बस मैं बता रही हूँ कि आपको इंटरव्यू के अकॉर्डिंग कैसे आपको वहाँ प्रेजेंटेशन देना है। अगर आप अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दीजिएगा या आप इंटरव्यू में गए, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मालूम अच्छे से जानकारी ना हो, लेकिन आप रिसर्च पेपर लेके जाओगे तो आपके रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% श्योर है हम, क्योंकि मैं जब गई थी इंटरव्यू देने, मैं अपना खुद की बता रही हूँ एक्सपीरियंस। तो मैं एक रिसर्च पेपर लेके गई थी, उच्च शिक्षा प्रणाली बिहार में। वह थीम था ये, बिहार में उच्च शिक्षा प्रणाली किशनगंज के संदर्भ में। ओके, तो मैं जब ले तो मुझसे सिर्फ ओनली फॉर मेरे इंटरव्यू में मेरा रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया था, ना कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आपका अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा तो आप जो है खुद को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा पाएंगे। उन्होंने देखा कि वाह सो नाइस, आपने अपनी सिटी से, अपने किशनगंज की उस शिक्षा प्रणाली को आपने देखा, आपने फील्ड में जाकर उसके लिए डेटा को ऑब्जर्व किया, उसको कलेक्ट किया और देन आपने प्रेजेंटेशन को तैयार किया। तो मैं ऐसा करके गई थी गाइस, मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था और आप लोग की दुआ से मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैं अभी PhD कर रहा हूँ, आपको पता ही है, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और आपको भी हमारे जैसे रिसर्च स्कॉलर बनना होगा। अगर आपको PhD में एडमिशन करना है तो ये आपको सारी स्टेप को याद करना होगा, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना होगा। तो आज मैं आपको रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग सारी जानकारी दे चुकी हूँ। इसके भी अलावा आपको कुछ पूछना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपकी चांदनी आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगी। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, बट आप पहले मैसेज करके मुझे बताओ कि आपकी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। ओके गाइस, बाय गाइस।